सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। आज क्लास 12th के लिए राजनीतिक शास्त्र 2016 और 17 का प्रीवियस ईयर का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो 2025 के लिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं, आप फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सुनिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? आपके बीच ऑप्शन है 1991, 1949, 1945 और 1939। तो बच्चों, ये दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो है शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1945। अब शीत युद्ध का जो दौर था दूसरा विश्व युद्ध के बाद, एक ही गुट के दो सहयोगी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ, ठीक है ना। और ये विचारधाराओं का तथा हथियार के होड़ का जो है सिलसिला शुरू हो गया था और ये दोनों देशों के बीच जो है शीत युद्ध का जो है दौर शुरू हुआ, ठीक है ना। अब हम बात है अमेरिका की। अमेरिका जो है वो जो है पूंजीवादी को और सोवियत संघ जो था वो जो है समाजवादी को बिलीव कर रहा था, या उसका जो है मेन विचारधारा था, ठीक है ना। और ये दोनों के बीच जो है विचारधारा की लड़ाई, ऐसा लगता था कि युद्ध हो जाएगा, परंतु युद्ध होता नहीं था, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। और अमेरिका जो है पूंजीवादी को अपनाया। पूंजीवादी क्या है? तो पूंजीवादी वैसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सभी उत्पादनों के साधन पर जो है व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, ठीक है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर जो है सरकार का सिर्फ नियंत्रण होता है और नियमित करता है। तो दोनों के बीच जो है ये जो है विचारधारा की लड़ाई हुई और इसी विचारधारा की लड़ाई को जो है शीत युद्ध कहा जाता है। और ये 1945 से लेकर 1991 के बीच चला, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे, आपको पूछ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1991 में हुआ, ठीक है। कहीं कहीं 1990 भी दिया हुआ रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो आपके बीच ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चिपको आंदोलन से, दलित आंदोलन से या किसान आंदोलन से। तो मेघा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ अभियान से थी। कहाँ से थी? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है मेघा पाटेकर, ठीक है। और अगर मेघा पाटेकर की बात करें तो यह आंदोलन जो है 1985 में शुरू हुई थी। कब हुई शुरू? तो 1985 से जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर मेघा पाटेकर जो है अनशन पर बैठी हुई थी। और इसका जो मकसद था नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण का विरोध करना था। यानी अगर बांध बन जाता है तो वहां से जो अपनी आजीविका चलाता था, खेती बाड़ी करता था, वो विस्थापित हो जाता, ठीक है ना। यही कारण है कि नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया, ठीक है ना। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो बनाया जा रहा था, नर्मदा नदी में कौन सा बांध बनाया जा रहा था? तो सरदार सरोवर बांध, ठीक है। और इसी के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर जो है मार्च और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन मेघा पाटेकर के द्वारा किया गया, ठीक है। इस आंदोलन के लिए जो है खासकर इस आंदोलन ने स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और विनाश और लगभग 10 लाख लोगों को विस्थापन को रोकने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया? तो आपके बीच ऑप्शन है इराक, जर्मनी, सऊदी अरब और ईरान। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा इराक। क्या होगा? इराक। बच्चों इराक जो है 2 अगस्त, कब? तो 2 अगस्त 1990 को, कब? 1990 को जो है इराक ने कुवैत पर क्या कर लिया था? कब्जा शुरू कर दिया था। और इसने खाड़ी युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया। 4 अगस्त 1990 को, कब? 4 अगस्त, आप याद रखेंगे 4 अगस्त 1990 की बात की जा रही है। 4 अगस्त 1990 को कुवैत राज्य को हराने के बाद इराक ने अगले 7 महीने के लिए जो है देश पर क्या कर लेता है? सैन्य कब्जा कर लेता है। फिर 28 अगस्त 1990 को, कब? 28 अगस्त, यानी 28 अगस्त 1990 को
पूर्ण रूप से क्या कर लेता है, कुवैत पर कब्जा कर लेता है और उत्तरी कुवैत सदामियत अल मितला बन जाता है। पूरा जो है सदाम हुसैन पूरा कब्जा कर लेता है किस पर, तो कुवैत पर, ठीक है ना। तो इसलिए सदामियत अल मितला बन जाता है कौन, कुवैत, ठीक है। अब आगे आइए 1977 की बात करते हैं। 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना, ठीक है। आपके बीच ऑप्शन है चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोरारजी देसाई और इंद्र कुमार गुजराल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जो होगा मोरारजी देसाई। भारत में जो है सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले ये वित्त मंत्री के रूप में भी काम किए हैं और साथ ही साथ 1977 में जो है प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी से लेकर, ठीक है। तो ये, और अगर हम लोग मोरारजी देसाई की बात करते हैं तो ये सूरत निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। बाद में उन्हें सर्वसम्मति से जो है संसद में जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्हें चुना गया और 24 मार्च 1977 को उन्होंने भारत का प्रधानमंत्री बना। कब बना था इन्होंने, तो 24 मार्च को, ये याद रखना है, 24 मार्च 1977 को जो है ये प्रधानमंत्री भारत का बने थे, ठीक है, ये शपथ लिए थे। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, अगर हम लोग बात करें कि जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का हम लोग जानते हैं 28 दिसंबर 1850 में, लेकिन जनता पार्टी कब बनी थी, तो जनता पार्टी जो है 23 जनवरी 1977 को बना था। कब बना था, 23 जनवरी 1977 को जो है जनता पार्टी बना था, ठीक है। ये पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का विरोध में बनाया गया था, जिसे भी देख रहे होंगे कि झारखंड में जेल कैंप बनाया गया है ना, कहीं ना कहीं जो है स्थानीय को लेकर के। उसी तरह जनता पार्टी भी जो है कांग्रेस के विरुद्ध में बनाया गया था, है ना। और 24 मार्च 1977 को इनका पार्टी प्रधानमंत्री भी भारत में बना दिया था, ठीक है। पुरजोर से जो है कांग्रेस का विरोध हुआ था 1977 में। बच्चों, आप सभी का आपातकाल से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। इंदिरा गांधी से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, आपके बीच ऑप्शन है ए में 24 अक्टूबर 1945 में, 30 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1949 में और 16 अक्टूबर 1939 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ की स्थापना हुई थी। बच्चों, अगर हम लोग यूएनओ की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, ये अस्तित्व में कैसे आया, तो जब प्रथम विश्व युद्ध है ना 1914 और 18 के बीच हुआ था, तो उस युद्ध में जो है काफी नुकसान हो गया था, जान माल की नुकसान हुई थी, देश की आर्थिक विकास चरमरा गया था। तो उसको लेकर के एक संस्था बनाई गई थी 10 जनवरी 1920 को, द लीग ऑफ नेशन। कब बनाई गई थी, तो 10 जनवरी को, 10 जनवरी 1920 को जो है लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। लीग ऑफ नेशन नामक एक संस्था बनाया गया था, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन था। और इसके बावजूद भी 1939 में जो है या 1939 में जो है दूसरा विश्व युद्ध हो गया और उससे भी ज्यादा नुकसान कहीं ना कहीं दुनिया को पहुंचा। तब जाकर के लीग ऑफ नेशन का ही एक उत्तराधिकारी बनाया गया, जिसका नाम आज आप लोग जान रहे हैं यूएनओ के नाम से, ठीक है। और यूएनओ कब बनाया गया, दूसरा विश्व युद्ध के बाद, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। क्या बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। और यूएनओ की बात करें तो यहाँ तो दिखा रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना हुई, 24 अक्टूबर 1945 में अपने अस्तित्व पर आया। अच्छा, ये जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, कभी कभी मुख्यालय भी पूछ देता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, ठीक है। ये यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। और अभी बता दें, ये भी क्वेश्चन आपको पीजीटी में पूछा हुआ है कि यूएनओ में जो है कितना सदस्य है, तो 193 आपको याद रखना पड़ेगा। कितना है, तो 193 देश जो है यूएनओ के सदस्य हैं। अच्छा, यूएनओ के जो है बच्चों 6 अंग है। पहला महासभा, और महासभा जो होता है प्रत्येक वर्ष जो 193 देश को लीडिंग करता है
है ना। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को जो है बैठक होती है और 193 देशों का जो अपना अपना देश का जो लीड करता है वो उस बैठक में, उस महासभा में सम्मिलित होता है। ठीक है। और दूसरा संस्था है यूएनओ के अंदर सुरक्षा परिषद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत ज्यादा पूछता है और आएगा भी। ठीक है। तो आप याद रखेंगे सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो है 15 सदस्य हैं और 15 में दो तरह का सदस्य, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई जिसको बिट्टो पावर मिला हुआ है, जैसे चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ये सबको जो है अस्थाई सदस्य रखा गया है यूएनओ को। और जो अस्थाई सदस्य है उसको बिट्टो का पावर प्राप्त है। क्या पावर प्राप्त है? तो बिट्टो का पावर। ठीक है। और तीसरा जो संस्था है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद है और चौथा है ट्रस्टीशिप परिषद, पांचवा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और 6 में है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो यूएनओ जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतरराष्ट्रीय संगठन की क्यों जरूरत है, अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों आवश्यकता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब आइए यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य से? ये जम्मू कश्मीर से बच्चों। कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर से। आपका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये जो है क्षेत्रीय पार्टी है। कहाँ का? तो जम्मू कश्मीर का। ठीक है बच्चों। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है लमसम हमको लगता है 1932 में जो है बना था। कब बना था? 1932 में। और कौन बनाया? शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास। ये दोनों मिलकर के जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बनाया और अपना क्षेत्र का विकास के उद्देश्य बनाया था। और कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो रियासत है ना, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रूप में जो है स्थापित किया गया था। किनके द्वारा? तो शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास के द्वारा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया? पहले तो आप ये जान लीजिए ना कि समाजवादी क्या है। समाजवादी ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सभी उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण और नियमित होता है। ठीक है। और ये जो है व्लादिमीर लेनिन, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्लादिमीर लेनिन इसका पूरा नाम है। ये जो है रूस में जो है समाजवादी लेकर आया था। कब? 1917 में रूसी क्रांति, है ना। रूस क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। ये भी आपको ये पूछ सकता है। 1917 मैट्रिक वगैरह में तो पूछता है, आपको 12th में भी पूछ देगा। और ये 2 चरण में जो है क्रांति हुई थी। एक हुई थी फरवरी क्रांति और एक हुआ था अक्टूबर क्रांति। आपको याद रखना होगा कि रूस में जो है 2 तरह की क्रांति हुई थी। एक फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है और एक जो है अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आप फरवरी क्रांति से जहां रूस में जार के शासन, जार एक शासक था कहाँ? रूस में, है ना, उसका शासन अंत हो जाता है। जार का जब शासन अंत हो जाता है तो इसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। फरवरी क्रांति किस लिए जाना जाता है? तो एक शासक था जिसका नाम था जार। ठीक है। वो जो है काफी क्रूर होता है और उसका शासन जब खत्म हो जाता है तो ये फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर जो है अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और कह सकते हैं कि बोल्शेविक के नेतृत्व में अक्टूबर क्रांति से दुनिया में पहला मार्क्सवादी राज्य का स्थापना हुई थी, जिसका नेतृत्व कौन किया था? व्लादिमीर लेनिन ने किया था। इसलिए भी यहाँ पूछ रहा है कि रूस में जो है समाजवादी या साम्यवादी कौन लेकर आया था? तो व्लादिमीर लेनिन लेकर आया था। कब? 1917 में। और 1917 में रूस में 2 क्रांति हुई थी, एक फरवरी क्रांति और एक अक्टूबर क्रांति। तो अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है और रूस की क्रांति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके बीच ऑप्शन है जेनेवा, वियना, मॉन्ट्रियल और क्वेटो। अच्छा, पर्यावरण शिखर सम्मेलन की जब बात है तो ये जो है बच्चों
3 से लेकर 14 जून, ये याद रखिएगा। 3 से लेकर 14 जून 1992, कब 1992 में जो है पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और यह जो है पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पर्यावरण और विकास, ठीक है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में 100 से ज्यादा देश के जो हैं राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। और इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और जैविक विविधता पर संयुक्त राज्य कन्वेंशन जैसी कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। लेकिन बच्चों ये जान लीजिए, जो इसकी जो बैठक हुई थी वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। यहाँ ऑप्शन जो है चारों के चारों गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा रियो डी जेनेरियो। का होगा? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ है ये? ब्राजील में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में आते हैं। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किस देश को रखा जा सकता है? देखिए पूर्व में जो है खास करके एशिया में सबसे ज्यादा अगर कोई डेवलप किया था तो जापान किया था। कौन किया था? जापान किया था। इसलिए जापान को जो है आर्थिक बाघों की कोटि कहा जाता है। अगर हम लोग जापान की बात करें तो जापान एक पूर्वी देश है, एशिया का पूर्वी देश है, जो कि एशिया में स्थित है और विश्व के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। इसलिए जापान को पूर्व की नए आर्थिक बाघ की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये लास्ट है 2016 का क्वेश्चन। जय जवान जय किसान। देखिए जय जवान और जय किसान जो है सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान को जोड़ दिया। तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी होगा आपका आंसर। कौन होगा? सी ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी होगा। अगर सिर्फ जय जवान जय किसान तक सीमित रहता तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ जय विज्ञान की बात किया गया है तो ये अटल बिहारी वाजपेयी होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है। अच्छा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में, कब कहा था ये? तो 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था, ठीक है। और जय जवान जय किसान प्रसिद्ध नारा कौन दिया था? अभी मैंने बताया। अगर हम लोग जय जवान जय किसान तक सीमित रहना चाहते हैं तो ये जो है लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। जब जय विज्ञान जोड़ा जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। कब? सन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान जो है उन्होंने कहा था, यह नारा दिया था, ठीक है। और अगर हम लोग जय जवान जय किसान की बात करते हैं तो यह लोकप्रिय जो है लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। और यह लोकप्रिय नारा भारत पाकिस्तान के युद्ध के संदर्भ में गढ़ा गया था और चुनौती के खाद्यान्न की कमी के कारण जो है किसानों को बढ़ावा देने के लिए या किसानों को मोटिवेशन करने के लिए जो है लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें लाल बहादुर शास्त्री की तो ये जो है 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री बने थे, है ना, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। और 11 जनवरी 1966 तक ये पद पर रहे थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये 10 तक ही था। अब हम लोग चलते हैं 2017 में। चलिए बच्चों हम लोग जो है 2017 प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिर्फ आपको मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं ये आपके सिलेबस को देखते हुए मैं फुल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ चलिए पहला क्वेश्चन में बोलता है कि अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? आपके बीच पहला है वर्सा पैक्ट, बी में है नाटो, सी में है सीटो और डी में है सेंटो। तो आपका आंसर हो जाएगा नाटो। क्या बनाया गया था 1949 में? तो नाटो बनाया। नाटो कौन बनाया था? तो अमेरिका ने बनाया था। कौन बनाया था? अमेरिका ने। चलिए बच्चों हम लोग नाटो के विशेष में जान लेते हैं कि नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और यह कौन सी देश की संस्था है? तो ये अमेरिका की संस्था था, ठीक है ना।
और ये इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। या इंग्लिश में अगर हम लोग जानना चाहें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटेरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नाटो की जो स्थापना हुई थी वाशिंगटन डीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी में हुआ था। और उस समय जो है स्थापना के वक्त जो है नाटो का जो सदस्य देश था मात्र 12 था। कितना था? 12, ठीक है। और ये जान लीजिए ये जो है सैन्य संगठन था और इसमें जो है जितने भी पूंजीवादी देश को अपनाया यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एडॉप्ट किया वे सारे नाटो में सम्मिलित थे, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा सीटो के बारे में जान लेते हैं। तो सीटो जो है दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन है। इसका गठन दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवादी के खिलाफ रक्षा के लिए किया गया था। देखिए दुनिया में समाजवादी का भी प्रभाव था और जो है पूंजीवादी का भी था, ठीक है ना। तो पूंजीवादी में पिछले भी बताया कि पूंजीवादी ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है बच्चों जिसमें उत्पादन के साधनों पर प्राइवेट का बहुत ज्यादा नियंत्रण होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व ज्यादा होता है, वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार की संभावना ज्यादा होता है, वहां बेरोजगारी ना के बराबर होती है। और समाजवादी रूस का विचारधारा था समाजवादी, तो समाजवादी का प्रभाव ना हो इसलिए जो है सीटो जो है बनाया गया था दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है ना। और इस संगठन में 8 देश शामिल था। सीटो में कितने देश? तो 8 था। और सितंबर 1954 में मनीला फिलीपींस में दक्षिण पूर्व एशिया समूह या सामूहिक रक्षा संधि का बैंकॉक थाईलैंड में जो है इसकी बैठक हुई थी, ठीक है। 19 फरवरी 1955 को जो है सीटो स्थापना हो गया था, ठीक है। हालांकि जो है 30 जून 1977 को सीटों को भंग कर दिया जाता है। इसको भंग कर दिया गया, सीटों को जो है भंग कर दिया गया, अंत कर दिया गया। कब? 30 जून 1977 को जो है सीटों को ये संस्था को जो है खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब सेंटो के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। ये केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 55 में। और इसका गठन जो है ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम ने किया था और ज्यादातर ये जो है इसमें मुस्लिम कंट्री जो है शामिल था, ठीक है ना। और सेंटो की स्थापना के पीछे जो मकसद था वो मध्य पूर्व में साम्यवादी घुसपैठ को रोकना था। कुल मिलाकर के साम्यवादी ये नहीं चाहते थे, ये पूंजीवादी विचारधारा वाला ये जो है ना ये तीनों संगठन जो है पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने वाला था। और ये संगठन इसलिए बनाई गई थी कि समाजवादी को प्रभाव ना पड़े, समाजवादी को रोकने के लिए बनाया गया था ये सारे संगठन, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो पूछ रहा है कि 1949 में जो है कौन संगठन बना था? तो नाटो बना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आते हैं। जर्मनी का एकीकरण, देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया। तो जर्मनी का एकीकरण जो है बच्चों 1991 में हुआ था, लेकिन ये अगर 1990 दिया हुआ है तो 1990 और 91 के बीच जो है बर्लिन की दीवार, जानते हैं बर्लिन की दीवार? बर्लिन की दीवार जो है गिराई गई थी, ठीक है। अब बर्लिन का दीवार कहाँ है? मैं आपको बता दूं कि बर्लिन का दीवार जो है बच्चों वो जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी में। और जर्मनी को जो है 2 भाग में बांट दिया गया था। मान लो ये जर्मनी है, जर्मनी को जो है बीचे बीच जो है बर्लिन की दीवार खींच दी गई थी। और पूर्वी जर्मनी ये जो है सोवियत संघ के विचारधारा से प्रभावित था और पश्चिमी यूरोप जो था पूंजीवादी अर्थात अमेरिका से प्रभावित था, ठीक है ना। अब जैसे जैसे जो है पश्चिमी यूरोप के देश जो हैं अमेरिका के विचारधारा के हिसाब से डेवलप करते चला गया, तो पूर्वी यूरोप के जो पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे वो चाहते थे कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत जो है विकास करें और जल्द से जल्द विकास करें, है ना, अमेरिका के तर्ज पर विकास करें। तो यही कारण है कि बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। कब? 1990 में। अब दोनों जर्मनी आपस में मिल गया, इसलिए कह रहा है जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये जयप्रकाश नारायण का है। ये सीधा आप याद रखिए किससे है? तो जयप्रकाश नारायण। अच्छा, इसका जो जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का विचार का नारा दिया, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी के सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का नारा क्यों दिया? तो इंदिरा गांधी
आपातकालीन घोषित कर दी थी और जो है जनता को काफी दिक्कत हुआ था। उसके विरोध में जो है इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और इसका एक ही मकसद था कि इंदिरा गांधी की सत्ता को यानी सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। ठीक है, जब क्रांति की बात आई तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को। ठीक है, और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में परमाणु अपसरण संधि किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि परमाणु अपसरण संधि क्या है, कौन लेके आया था। तो परमाणु अपसरण संधि जो है यूएनओ लेकर आया था। कौन लेकर आया था? यूएनओ, जो कि जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दूसरा विश्व युद्ध के बाद आया था और इसका काम क्या है कि विश्व को शांति और सुरक्षित रखना। यही कारण है कि ये जो है परमाणु अपसरण संधि का मतलब है कि अब कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जबकि विकसित राष्ट्र ऑलरेडी पहले बना चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ जो है जो कह सकते हैं कि विकासशील देश था जो औपनिवेशिक से फिलहाल ही वो आज़ाद होकर आ रहा था, तो वैसे देशों पर जो है बैंड लगाने के लिए जो है या परमाणु हथियार ना बनाए इसके लिए यूएनओ ने एक संधि लेकर आया था जिसका नाम था परमाणु अपसरण संधि। ठीक है ना, तो भारत जो है सीधा मना कर दिया। भारत जो है सीधा मना कर दिया कि इस परमाणु अपसरण संधि में मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, क्योंकि जो विकसित राष्ट्र है वो ऑलरेडी जो है परमाणु हथियार जो है या परमाणु बम जो है बना कर रखा हुआ है, तो मैं क्यों नहीं बनाऊं। ठीक है ना, तो यही कारण है कि भारत जो है इसका विरोध किया और उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत का मानना था कि यह जो है संधि पक्षपाती हो रही है, पर यूएनओ जो है क्या कर रहा है? तो पक्षपात कर रहा है। ठीक है ना, भारत का मानना यह भी था कि विकसित देशों ने पहले ही परमाणु हथियार का भंडार बना लिया है और बाकी देशों पर यह संधि थोपी जा रही है ना, यानी आप नहीं बनाइए हम बना लिए हैं। तो उसके मतलब कभी अगर भारत एनाकेनी करता तो मार देता ना भारत को। ठीक है, यही कारण है कि भारत ने परमाणु अपसरण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस संधि का साफ मतलब था भारत परमाणु हथियार नहीं बना सकता है, जबकि विकसित देशों ने पहले ही परमाणु हथियार बना लिया था। यह संधि यूएनओ लेकर आया था। ठीक है ना, तो चलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? कौन नहीं हस्ताक्षर किया था परमाणु अपसरण संधि में? तो भारत नहीं किया था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 लेकर आते हैं। यहाँ बोला है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? यानी भारत और चीन के बीच तो बहुत समझौते हुए है ना। पहला 2006 में जो है मित्रता वर्ष मनाया गया भारत और चीन के बीच। कब? 2006 में। 2006 में, तो यहाँ मित्रता बोल रहा है तो 2006 होगा। चलिए मित्रता आ गया हम लोग को। 2006 में भारत चीन के बीच जो है मित्रता मनाया गया था, मित्रता वर्ष। लेकिन 2011 में भी एक संधि हुई थी। 2011 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है विनिमय वर्ष। विनिमय, ठीक है, विनिमय वर्ष के रूप में मनाया गया था। कब? 2011 में। अच्छा, 2012 में भी एक संधि हुई थी। 2012 में जो हुई थी मैत्री एवं सहयोग, मैत्री एवं सहयोग नामक जो है जो वर्ष मनाया गया था। ठीक है ना, और एक और बेहतरीन और कह सकते हैं कि क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपका। 1954 में जो है पंचशील समझौता जो है पंचशील समझौता वर्ष मनाया गया था। ठीक है ना, कब? 1954 में। तभी इतना सारे जो है भारत चीन के बीच जो है समझौता हुआ, लेकिन फिर भी जो है भारत के लिए ये जो है दुश्मन बना है। नहीं तो भारत को बिट्टू का पावर सुरक्षा परिषद का जो है अस्थायी सदस्य बना हुआ रहता। सिर्फ किसकी वजह से? चीन की वजह से। चीन दिखावा वाला दोस्त है, खाली दुनिया के नजर में तो बहुत सारा मैत्री सहयोग तो विनिमय वर्ष तो पंचशील समझौता है ना, मित्रता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में जो है ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत को नीचा दिखाने का काम करता है। ठीक है ना, तो चलिए हमको याद रखना है कौन कौन कब हुआ। ठीक है, अब क्या है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 5 जून को। एकदम याद रखना है बच्चों। ये एसएसटी के विद्यार्थी या आर्ट्स के बच्चे अगर नहीं याद रखेंगे तो कौन याद रखेगा? आर्ट्स के बच्चों को ये सब याद रखना है। 5 जून को। कब? 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1972 से, कब से? तो 1972
1972 में जो है पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, और इसलिए यह किया गया कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, पर्यावरण और इसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके, पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों को हस्तक्षेप को कम करना। देख रहे हैं ना, जंगल को काट रहा है, डिफोरेस्टेशन कर रहा है, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, भूतापीय तापमान में वृद्धि हो रही है, भूमि के अंदर जो है जलस्तर नीचे चला जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है और सभी आर्ट्स के बच्चों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में चलते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। वहां की महिलाओं ने ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है शुरुआत किया गया था। वहां जो है पुरुष लोग ताड़ी पीता था, रात में जो है अपनी महिलाओं को, पत्नियों को खूब मारपीट करता था, है ना, उत्पीड़न करता था, जिसके विरोध में लेकर के ताड़ी विरोध आंदोलन चलाई गई थी। और ये आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से बिलोंग करता है। नेल्लौर जिले, आंध्र प्रदेश के कौन सा जिले? तो नेल्लौर जिले से जुड़ा हुआ है ना। ये आंदोलन महिलाओं ने शुरू किया था, मैंने बताया। इस आंदोलन का मकसद शराब मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार लाना था। ठीक है ना, पुरुष ऐसे नहीं सुधरेंगे, महिलाओं को आगे आना ही पड़ेगा। एक और आंदोलन है जहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले से था। उत्तराखंड के चमोली जिला से जो है चिपको आंदोलन, जहां पर महिलाओं ने काफी विरोध किया था, लकड़ी काटने नहीं दिया जा रहा था। ठीक है ना, या कहिए कि इस आंदोलन का जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व किया था। और ये जो आंदोलन चिपको था 1973 में शुरू किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आते हैं और यहाँ बोलता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन? सबसे पहले आप सोवियत संघ के बारे में जानिए। 1917 में जो है रूस की क्रांति हुई थी, ये फाइनल हो गया। 2 तरह की क्रांति हुई थी, एक फरवरी क्रांति और एक हुआ था अक्टूबर क्रांति, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अलावे 1922 में जाकर के सोवियत संघ बना। रूस जो है, रूस की क्रांति 1917 में और सोवियत संघ जो है 1922 में बना। और वो संघ क्या था? वारसा। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे डिटेल कि वारसा जो है, यह जो है यह संधि सोवियत संघ ने बनाया कब? 14 मई 1955 को। ये जो है 14 मई 1955 को वारसा जो है पोलैंड के वारसा में हस्ताक्षरित किया गया था। यह संधि जो है सोवियत संघ और उसके आश्रित राज्यों के बीच जो है बनी थी। ठीक है ना, ये बहुत ही जब हम लोग अमेरिका के बारे में पढ़े, अमेरिका ने 3 संगठन बना रखा था, नाटो, सीटो, सेंटो, और सोवियत संघ उसके विरुद्ध में जो है एक संगठन बनाया, या कहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए जो है वारसा पैक्ट जो है लेकर आई थी। कब? 14 मई 1955 में। ठीक है, और यह औपचारिक रूप से मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता की संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी जो है वैसे देश को सहयोग दे रहा था जो समाजवादी विचारधारा को अपना रहा था। ठीक है, कौन? तो सोवियत संघ यानी वारसा। इस संधि के तहत जो है सदस्य देशों को किसी भी सदस्य देश पर कोई अगर हमला करता है तो उसे मिलकर के जो है उसका विरोध करेगा और उसका सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग कि यहाँ सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव था। कौन था? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मिखाइल गोर्बाचेव। और ये राष्ट्रपति कब बने थे मिखाइल गोर्बाचेव? तो ये जो बने थे 1990 को बने थे। कब बने थे? 1990। और जब ये राष्ट्रपति बने ना, और जर्मनी में जो बर्लिन की दीवार थी 150 किलोमीटर, ये ध्वस्त हो गया। यानी पूर्वी जर्मनी के जो देश थे या पूर्वी यूरोप के जो देश थे, 8 देश सोवियत संघ में मिला हुआ था। ये 8 देश जो है कहाँ मिल गया? पश्चिमी यूरोप की विचारधारा या अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित होकर के जो है ये बर्लिन की दीवार को तोड़ दी गई। इसलिए बोला जाता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1990 में। और 1990 में कौन राष्ट्रपति बना था?
सोवियत संघ का मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। और साथ ही एक लाया गया था शॉक थेरेपी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? जब कोई देश समाजवादी को छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है तो उसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो पूर्वी यूरोप के देश जो थे लमसम 8 देश, ठीक है ना, 8 देश जो सोवियत संघ में मिला हुआ था या सोवियत संघ के समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था, तो वो क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जब प्रभावित होता है तो बर्लिन की दीवार तोड़ देती है और समाजवादी छोड़ करके पूंजीवादी में आ जाता है, तो इसी को शॉक थेरेपी भी कहा जाता है। और बर्लिन की दीवार टूट करके जर्मनी एक भी हो जाता है, कब? 1990 में। और उस वक्त जो है सोवियत संघ का राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव बने थे। उन्होंने 25 दिसंबर 1991 को, जब इन पर लाछन लगाया गया कि आपकी वजह से सोवियत संघ टूट गया, तो इन्होंने 25 दिसंबर, कब? 25 दिसंबर 1991 में क्या कर गए? ये इस्तीफा दे दिए, ठीक है। और इन्हीं कार्य के काल में जो है शॉक थेरेपी अपनाई गई, मैंने बता चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 9 में। बोल रहा है विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो बच्चों ये जो है अमेरिका का देन है। इस देश में एक जो है स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, आपको याद रखना पड़ेगा, नासा, ठीक है। कहाँ? नासा, ये जो है स्पेस एजेंसी है और इसका बहुत बड़ा योगदान है। और यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इंटरनेट सुविधा जो है का देन है। और बच्चों ये जो है इंटरनेट की सुविधा जो है 1960 के दशक से, कब से? 1960 के दशक से हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका ने रक्षा विभाग ने की थी। अगर अमेरिका का ठीक है योगदान है, लेकिन इंटरनेट जो है अमेरिका में कौन सा विभाग? तो रक्षा विभाग। कौन विभाग? रक्षा विभाग द्वारा जो है इंटरनेट की सुविधा शुरुआत की थी, है ना। इन्हें कह सकते हैं कि इंटरनेट के विकास में जो दो ऐसे वैज्ञानिक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसका नाम है बिंट। ये एक साइंटिस्ट है और जो है इसका जो है बहुत बड़ा रोल है इंटरनेट की सुविधा में। बिंट और बॉब जो है दो साइंटिस्ट हैं जो इंटरनेट सुविधा को अनुसंधान करने में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इन्हें जो है बुनियादी संचार प्रोटोकॉल का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें, भारत में कब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी? तो भारत में जो है 1986 से, भारत में जो है इंटरनेट की सुविधा जो है 1986 शुरुआत हुई थी। लेकिन ये आम जनता के लिए नहीं था, केवल जो है शैक्षिक और अनुसंधान क्षेत्र के लिए जो है शुरुआत किया गया था। लेकिन आम जनता जो है इसका प्रयोग 1995 से शुरू कर दिया। भारत में इंटरनेट की जो आम जनता जो शुरुआत किया वो कब से किया? तो 1995 से शुरू किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आसियान क्या है। आसियान कब स्थापना हुआ? तो 8 अगस्त 1967 को जो है स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसके जो स्टार्टिंग में 5 सदस्य था, जिसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, तो इसमें श्रीलंका नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, श्रीलंका। अगर हम लोग बात कर रहे हैं आसियान की, तो आसियान के जो जब स्थापना हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, उस समय जो है 5 सदस्य था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, है ना। और इसकी मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहाँ पर है? आसियान का जो राजधानी है जकार्ता, और जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है ना। और आसियान का भी राजधानी कहाँ है? जकार्ता में। और अभी वर्तमान में बच्चों आसियान का जो सदस्य है वो 10 है। कितने हैं? वर्तमान में 10, और स्टार्टिंग के समय कितना था? 5 था, ठीक है ना। उनमें श्रीलंका नहीं है। तो धन्यवाद बच्चों, आप लोग समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एग्जाम तक मैं पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको सहयोग मिल सके। धन्यवाद।